हे गाइस, दिस उमर एंड वेलकम टू मस्ट टेक्निकल क्लास। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको एक नया फ़ोन परचेज़ करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप कोई भी एक नया फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उन बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उनका बजट 15,000 हो तो वो 25,000 का मोबाइल परचेज़ कर लेंगे, या फिर 20,000 का परचेज़ कर सकते हैं तो वो 30,000 का परचेज़ कर लेंगे। इन बातों की बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज़ आजकल सभी इतने तो समझदार हैं कि अगर बजट 20,000 है तो 20,000 का ही फ़ोन लेते हैं। तो इन चीज़ों की ये तो छोटी-मोटी बातें हैं, ये आप अपने हिसाब से फ़ैसले लेते हैं, ये सब डिसीज़न आप अपने हिसाब से लेते हैं। बट मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके का फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, आपकी नीड क्या है, आप जब फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं करने जाते हैं तो आपको किस तरीके का करना चाहिए, कौन-सा करना चाहिए एंड कितने फीचर्स का करना चाहिए। बिकॉज़ कई बार हम कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, कोई हमें इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होता। साथ में कई लोग मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है मोबाइल परचेज़ करने के बाद वो अनसैटिस्फाइड रहते हैं कि यार मुझे इस तरीके का नहीं, यार इस तरीके का फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। तो मतलब जिस भी तरीके का उन्होंने फ़ोन परचेज़ किया है उस तरीके का उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें किसी और कंपनी या फिर कोई और मॉडल, कोई और बजट का फ़ोन परचेज़ करना चाहिए था। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको उन सारी बातों के बारे में पता चल जाए। एंड गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस रेड कलर के बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे डेली। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली बात, जब हम मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो हम सबसे पहले तो एक ही चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं कि हमारा बजट क्या है। तो अगर हमारा बजट 15,000 है तो उसके अंडर में हमें कौन से फ़ोन्स लेना चाहिए, हमारे अंदर ये भी कन्फ्यूजन रहती है। अगर आपको सही में कोई 15,000 के अंडर में कोई सा फ़ोन परचेज़ करना है एंड आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है कि 15,000 के अंतर्गत लेटेस्ट फ़ोन कौन-कौन से हैं और कौन-सा परचेज़ करें, तो स्क्रीन के ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बेस्ट फ़ोन्स अंडर 15,000 बताए हैं। तो एनीवेज़ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बजट की तो आप खुद से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको कितने तक का फ़ोन चाहिए। अब हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सिर्फ इतने काम के लिए फ़ोन चाहिए कि आपको फ़ोन करना है, उससे सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी कई छोटे मोटे एप्लीकेशंस हो गए जिनसे जो सोशल मीडिया से हमें कनेक्ट करते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से सिर्फ कनेक्ट रहना है और फ़ोन कॉल्स का ही काम करना है, व्हाट्सएप का काम करना है, इतना काम करना है, तो फिर आपको किसी हाई एंड प्रोसेसर का फ़ोन लेना ज़रूरी नहीं है। आप कोई लो परफॉर्मेंस फ़ोन भी परचेज़ कर सकते हैं। बट गाइज़, अगर आपको इन चीज़ों के साथ गेमिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपने फ़ोन में पबजी खेलते हैं या फिर और भी जीटीए के कुछ गेम्स खेलते हैं, तो फिर हाई परफॉर्मेंस फ़ोन ही आपको लेना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप लो परफॉर्मेंस फ़ोन ले लेंगे जिसका प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, अगर आप लो परफॉर्मेंस फ़ोन ले लेंगे तो उसमें पबजी काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा। साथ में आप जीटीए वगैरह का कोई गेम खेलते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा, एंड कई गेम लैग करते हैं जिससे कि आपके मोबाइल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सिर्फ आपको गेम खेलने में परेशानी नहीं होगी, आगे जाके आपके मोबाइल को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम स्टोरेज ऑप्शंस काफ़ी बार गलत चुन लेते हैं। स्टोरेज ऑप्शन से मेरा मतलब है कि हम कितनी स्टोरेज का फ़ोन लें। सो गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट 10,000 के अंडर में है, 10,000 के अंतर्गत आप कोई फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको कम स्टोरेज ही मिल पाएगी। 10,000 के अंडर में अगर आप कोई भी फ़ोन परचेज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपका बजट 15,000 से ऊपर का है तो आपको हमेशा 6 GB रैम एंड 128 GB रोम वाला मोबाइल परचेज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। अगर आपका बजट और ऊपर जा सकता है, आप 8 GB रैम वाला फ़ोन खरीद सकते हैं तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा 6 GB रैम एंड 128 GB रोम वाले ही परचेज़ करें। इंडिया में गाइज़ अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ोन किस रेंज में बिकते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ोन यहाँ पर 15,000 के अंडर में एंड उससे थोड़े से ऊपर में ही बिकते हैं। मतलब 10 से 15,000 एंड 15 से 20,000 की ये जो रेंज है, यानी 10 से 20,000 की जो रेंज है, इस रेंज में सबसे ज़्यादा लोग फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ ज़्यादा लोगों का यही बजट रहता है कि यार 20,000 का फ़ोन परचेज़ करना है, 15 का परचेज़ करना है, 10 का परचेज़ करना है। आजकल 5,000 के फ़ोन ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते, स्मार्टफ़ोन नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अच्छे नहीं निकलेंगे। 10, 30, 40,000 के काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो काफ़ी लोग नहीं परचेज़ करते हैं। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो हमारे अंदर एक वहम सा बैठ चुका है, काफ़ी लोगों के मन में एक मिथ होता है कि
जितने ज़्यादा कैमराज होंगे उतना ही अच्छी कैमरा क्वालिटी हमको मिलेगी, उतनी अच्छी फ़ोटोज़ हमको मिलेगी, वीडियोज़ हमको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है गाइस, अगर आपके फ़ोन में 3 कैमराज हैं एंड उन 3 कैमराज के सेंसर बेहतरीन है, तो वो 3 कैमराज भी उन 4 कैमरा वाले फ़ोन के बराबर है। अब आप आईफ़ोन को ही ले लीजिए, आईफ़ोन 11 प्रो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आईफ़ोन 11 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 2 कैमराज मिल जाते हैं। बट अगर आप कोई भी 4 कैमराज वाले एंड्रॉयड फ़ोन से कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे या फिर कोई वीडियो बनाएंगे, तो आपको क्वालिटी लगभग सेम ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आईफ़ोन में 2 कैमराज थे तो उसमें आपको लो क्वालिटी मिलेगी, नहीं, क्योंकि उसके सेंसर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है उस एंड्रॉयड फ़ोन से। तो ये रहता है, ऐसा नहीं होता कि जितने ज़्यादा कैमराज होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हाँ, क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है, क्वालिटी तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, कि मतलब ज़्यादा कैमराज होंगे, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा कैमराज होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। जिस फ़ोन में कम कैमराज हैं उसमें कम क्वालिटी आपको मिलेगी। एंड एक और मिथ छोटा सा हमारे में होता है कि हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतनी अच्छी क्लियर फ़ोटोज़ आएंगी एंड क्लियर वीडियोज़ आएंगी। लाइक अगर हमारा कैमरा 64 मेगापिक्सल का है या फिर 108 मेगापिक्सल का है तो ही अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। मतलब अगर हमारा फ़ोन 108 मेगापिक्सल का है तो उसकी फ़ोटो 64 मेगापिक्सल वाले फ़ोन से ज़्यादा अच्छी होंगी, या फिर अगर हमारा फ़ोन 64 मेगापिक्सल का है तो उसकी फ़ोटो 48 मेगापिक्सल वाले क्वाड कैमरा से अच्छी होंगी। ऐसा नहीं होता कि जिस फ़ोन में जितना अच्छा सेंसर हो, कैमराज के सेंसर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, मेगापिक्सल के ऊपर भी डिपेंड रहता है फ़ोटो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी में, बट सेंसर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये चीज़। तो ये मिथ भी हमारे अंदर होता है, तो हम एक चीज़ के पीछे भागते हैं कि यार उसका कैमरा ज़्यादा है, 108 मेगापिक्सल का है या फिर उसमें 4-5 कैमरे हैं, तो इस तरीके से हम लेते हैं। बट उस अगर आप उसमें सेंसर्स अच्छे नहीं है तो फिर आपको उतनी ही क्वालिटी मिलेगी जितनी आपको 3 कैमराज वाले फ़ोन में मिल रही थी, जितनी आपको 64 या फिर 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा में मिल रही थी। तो ये एक मिथ भी होता है जिसके चक्कर में हम ज़्यादा का फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं और आगे जाकर हम सोचते हैं कि यार ये मैंने गलती कर ली, इससे अच्छा तो मैं जो पहले फ़ोन सोच रहा था जिसमें 3 कैमराज थे या फिर कम मेगापिक्सल का था वो परचेज़ कर लेता है यार, ये 64 या फिर 108 के चक्कर में नहीं पड़ना था या फिर 48 मेगापिक्सल। तो डिपेंड होता है सेंसर्स के ऊपर। लाइक एप्पल में नहीं मिलता आपको 64 या फिर 108 मेगापिक्सल का, बट कैमरा क्वालिटी आपको लगभग सेम मिल जाती है। तो डिपेंड होता है सेंसर्स के ऊपर, बिकॉज उसमें काफ़ी हायर सेंसर्स लगे होते हैं। एंड गाइस कुछ और छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हम कोई किसी भी बजट में फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बजट देता हूँ। अगर आप 15,000 के अंडर में कोई भी फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक उसमें लगभग 6 इंच से ऊंची, 6 इंच से ज़्यादा की ही डिस्प्ले होनी चाहिए। मतलब 6 इंच तक की डिस्प्ले उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 6.53 इंचेस या फिर 6.65 इंचेस, इतने तक की तो डिस्प्ले होनी चाहिए। 6 इंचेस से कम की डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें माइक्रो एस बी नहीं यूएसबी नहीं होनी चाहिए, उसमें टाइप सी यूएसबी होनी चाहिए। माइक्रो यूएसबी एंड टाइप सी यूएसबी में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से आपको ये छोटे मोटे फीचर्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 15,000 का कोई फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी ही चाहिए। साथ में उसमें माइक्रो यूएसबी नहीं बल्कि टाइप सी यूएसबी चार्जर होना चाहिए। देन उसमें कम से कम 15 वॉट का फास्ट चार्ज तो होना ही चाहिए। मतलब 15 वॉट तो फिर भी कम है, 18 वॉट का निकलना चाहिए। आजकल तो अब तो 35 वॉट का भी आने लगा है, बट 18 वॉट, 15 या 18 वॉट का तो होना ही चाहिए अगर आप 15,000 के अंडर में कोई भी फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। और उसमें स्टोरेज ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 GB रैम एंड 64 GB रोम तो होनी ही चाहिए अगर आप 15,000 के अंडर में कोई भी फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। मतलब उसकी स्टोरेज 3 GB रैम या 32 GB रैम या फिर 2 GB रैम या फिर 32 GB रोम नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी स्टोरेज होनी चाहिए, 4 GB रैम एंड 64 GB रोम। तो इस तरीके से आपको ये छोटे मोटे फीचर्स चेक करने चाहिए। यूएसबी हो गई, कैमरा क्वालिटी हो गई, देन उसकी स्टोरेज हो गई। साथ में गए आपको प्रोसेसर भी चेक करना चाहिए। प्रोसेसर का मैंने बता ही दिया कि आपको किस टाइप के प्रोसेसर का फ़ोन लेना चाहिए और किस टाइप की पावर का फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो फ़ोन में, आप सोशल मीडिया पर भी हो, देन गेमिंग्स भी करते हो, तो फिर आपको एक अच्छे प्रोसेसर, पावरफुल प्रोसेसर का फ़ोन ही परचेज़ करना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस फ़ोन ही आपको परचेज़ करना चाहिए। बट अगर आप कि गेमिंग से मतलब आपका कोई रिश्ता नहीं है, गेमिंग आप नहीं करते हो, तो आप किसी भी प्रोसेसर का ले सकते हैं, बिकॉज फिर आपके मोबाइल को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आप कम मतलब लो परफॉर्मेंस का अगर आप फ़ोन ले लेते हो और फिर बहुत सारी गेमिंग्स करते हो, बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर लोगे, तो ऑब्वियसली वो लैग करेगा। बट अगर आप
बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस का फ़ोन ले, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाई परफॉर्मेंस के फ़ोन महंगे ही आएंगे, कई फ़ोन सस्ते भी आ जाते हैं हाई परफॉर्मेंस के। 15,000 के अंडर में बहुत सारे अच्छे प्रोसेसर के फ़ोन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो, देन सैमसंग गैलेक्सी M31, बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जो अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कर देते हैं। सो गाइस ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान में नहीं रखते हैं फ़ोन्स लेते टाइम, जो कि हमें रखनी चाहिए ध्यान में, जिससे कि हम एक परफेक्ट फ़ोन परचेज कर सकें और आगे जाके हम कभी भी उससे अनसेटिस्फाइड ना हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो।